हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका टाइटल है अबाउट लिटिल गांधी। यानी इस चैप्टर में हम गांधी जी के बचपन के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह के इंसान थे। इस चैप्टर में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को हिंदी में समझेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनको बापू कह करके भी बुलाया जाता था। इनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी दिलवाने में। इनका जो मेन मोटिव था वो नॉन वायलेंस था, यानी कि ये लड़ाई झगड़े किए बिना ही हमारे भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके अलावा गांधी जी को हम बहुत सारे इंडियन करेंसीज़ के नोट्स में भी देख सकते हैं, यानी सभी नोट्स में गांधी जी की फ़ोटो होती ही होती है। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इनके बचपन की स्टोरीज़ को जानते हैं। गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर कंट्री। गांधी जी हमारी कंट्री के बहुत महान इंसान थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बापू और दी फादर ऑफ नेशन। इन्हें बापू के नाम से भी पहचाना जाता था, बुलाया जाता था, और या फिर फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इनका हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हियर आर टू इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिम। और अब हम पढ़ेंगे दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज इनके बारे में। When मोहनदास वॉज यंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। जब मोहनदास छोटे थे तो उन्हें भूतों से बहुत डर लगता था। If he were alone in the dark, he believed that a ghost would suddenly jump out. और इन्हें ऐसा लगता था कि जब ये अकेले होंगे अंधेरे में तो इनके मुताबिक एक भूत जो है वो अचानक से इनके सामने आके कूद जाएगा। One night it was very dark and मोहनदास was स्कैर्ड। तो एक रात थी, उस रात बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मोहनदास बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। स्कैर्ड का मीनिंग हो गया डरे हुए होना। He wanted to go from one room to the other। और उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। But he was so frightened that his feet would not move। पर वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि इनके जो कदम थे वो उठ ही नहीं रहे थे। An old maid servant was standing near the door। और उनके घर में एक बूढ़ी सर्वेंट थी जो कि उनके घर में काम किया करती थी, वो दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी। She asked him what had happened। वो पूछती हैं इनसे कि क्या हुआ है। मोहनदास told her that he was afraid of ghost in the dark। और मोहनदास उन्हें बताते हैं कि उन्हें अंधेरे में घोस्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। The maid servant told him, "Don't be afraid of the dark. Why should you be afraid of ghost? Say the name of God and he will protect you. No ghost will be able to harm you." और तभी जब मेड को पता चलता है कि मोहनदास को अंधेरे में भूतों से बहुत डर लगता है तो वो कहती हैं, उनको समझाती हैं कि तुम्हें अंधेरे में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और भूतों से कैसा डरना, तुम्हें सिर्फ भगवान का नाम लेना है और भगवान तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और कोई भी घोस्ट जो है वो तुम्हें हार्म यानी कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मोहनदास वॉज ग्लैड टू हियर दिस। अब ये बात सुन करके मोहनदास बहुत खुश हो जाते हैं। He said the name of God and went to the other room। और तभी वो भगवान का नाम लेते हैं और दूसरे कमरे में चले जाते हैं। He had learnt something important that day। और उन्होंने उस दिन कुछ important बात सीखी थी। क्या important बात सीखी थी? कि अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ भगवान का नाम लो और सारा जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। He felt that if he remembered God, there would be no danger। और तब उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो भगवान को याद करेंगे तो उनको कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। So he never felt frightened again। और उसके बाद उन्हें कभी भी frightened नहीं लगा। frightened का मतलब होता है डर, ठीक है। तो देखो डर के तीन अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में देखे। सबसे पहला हमने देखा स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है डरे हुए होना, डरना, ठीक है। इसके बाद दूसरा वर्ड देखा हमने अफ्रेड।
ठीक है, इसका नाम भी डरे हुए होना होता है। और तीसरा वर्ड हमने यहाँ देखा फ्राइटेंड, सॉरी यहाँ पे तीसरा वर्ड हमने देखा फ्राइटेंड, जिसका मतलब होता है डरे हुए होना। तो चलिए आगे चलते हैं। अनदर फेमस स्टोरी इज़ अबाउट हिज स्कूल डेज, और एक और जो फेमस स्टोरी है इनके बारे में, इनके बचपन के बारे में, वो इनके स्कूल के दिनों की है। व्हेन द स्कूल बेल रैंग मोहन वुड गो होम क्विकली, जब भी स्कूल की छुट्टी वाले समय की घंटी बजती, मोहन जो है तुरंत ही अपने घर वापस लौट जाया करते। He did not stop to play on the way, वो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकते थे खेलने के लिए। He was very shy and thought that the other boys would laugh at him, वो बहुत ज़्यादा शाय थे। शाय का मतलब होता है शर्मीले होना। वो बहुत ज़्यादा शाय थे और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि वो अगर रास्ते में कहीं रुक जाएंगे तो जो दूसरे लड़के हैं वो उनके ऊपर हंसेंगे। Once the school inspector came to his class, और एक दिन ऐसे ही उनकी क्लास में स्कूल इंस्पेक्टर आए। अब ये इंस्पेक्टर कौन होते हैं? इंस्पेक्टर होते हैं जो क्लास में ये चेक करने के लिए आते हैं कि बच्चों को सही से शिक्षा मिल रही है कि नहीं। जैसे आप लोग के क्लासेस में भी अक्सर प्रिंसिपल मैम्स आ जाती हैं, प्रिंसिपल सर आ जाते हैं कि टीचिंग सही से हो रही है या नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन्ड है या नहीं, बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं। तो इसी तरह से उस टाइम पर स्कूल इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे जो कि स्कूल्स में चेक करने आते थे, ठीक है। तो उस दिन भी ऐसे ही स्कूल इंस्पेक्टर उनकी क्लास में आए। ही वॉज एन इंग्लिशमैन कॉल्ड मिस्टर गिल्स, और वो जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम मिस्टर गिल्स था और वो एक अंग्रेज़ थे। इंग्लिशमैन का नाम हो गया का मतलब हो गया अंग्रेज़, ठीक है। वो एक अंग्रेज़ थे क्योंकि जो गांधी जी थे वो ब्रिटिश राज्य में पैदा हुए थे। तो उस समय पे, उस ज़माने में हमारे ऊपर जो रूल करते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे और उन्हीं को इंग्लिशमैन बुलाया जाता था। ही कॉल्ड आउट 5 वर्ड्स एंड आस्क्ड द बॉयज़ टू राइट देम, और फिर वो जो मिस्टर गिल्स थे उन्होंने क्लास में आकर के 5 वर्ड्स बोले, 5 शब्द बोले, जैसे मेनली डिक्टेशन देना जैसे कहते हैं। उन्होंने बच्चों को डिक्टेशन देना शुरू किया और लड़कों से बोला कि इन सभी वर्ड्स को लिखो। देखो यहाँ पर बॉयज़ का यूज़ हुआ है। बॉयज़ का मतलब हो गया कि यहाँ पर हो सकता है उनकी क्लास में लड़के लड़के वाला सेक्शन रहा हो, या फिर उस ज़माने में ऐसा होता था कि लड़कियों को स्कूल्स में नहीं भेजा जाता था। लड़कियों को मेनली शिक्षा ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। सभी लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उस ज़माने में ज़्यादातर जो आदमी होते थे वो ज़्यादा शिक्षित होते थे एज़ कम्पेयर टू विमेन, और तभी यहाँ पर बॉयज़ बोला गया है, ठीक है। तो जो मिस्टर गिल्स थे वो आते हैं उनकी क्लास में और सभी लड़कों को 5 वर्ड्स बोलते हैं, डिक्टेशन देते हैं। मोहनदास वॉज नॉट एबल टू स्पेल 1 वर्ड केटल। अब मोहनदास जो हैं एक शब्द जो है, एक वर्ड जो है उसको स्पेल यानी उसकी स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, और वो वर्ड था केटल। सीइंग दिस द टीचर मेड साइंस टू हिम टू कॉपी फ्रॉम हिज नेबर्स। और ये चीज़ जो है, जब मोहनदास लिख रहे होते हैं स्पेलिंग तो वो नहीं लिख पा रहे होते हैं, तो ये देख करके जो उनके जो टीचर होते हैं, मोहनदास की क्लास के जो टीचर होते हैं, वो उसको इशारों में बोलते हैं कि तुम अपने पड़ोस वाले बच्चे से कॉपी कर लो। मोहनदास डिड नॉट ओबे हिम, और मोहनदास उनके ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसका पालन नहीं करता है। ओबे का मतलब होता है बात मानना, तो वो नहीं मानता है ये बात, यानी मोहनदास जो हैं वो सीधे सीधे चीटिंग करने से इनकार कर देते हैं। When the inspector left, the teacher scolded Mohandas for not copying. और जब जो इंस्पेक्टर हैं जब वो चले जाते हैं तब जो टीचर हैं वो मोहनदास को स्कोल्ड करते हैं, यानी कि डांटते हैं। स्कोल्ड करने का मतलब हो गया डांटना। तो टीचर उन्हें डांटते हैं कि तुमने पड़ोस वाले बच्चे से क्यों नहीं कॉपी किया। बट मोहनदास वॉज हैप्पी एट डूइंग द राइट थिंग। पर मोहनदास बहुत खुश थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सही काम किया था, ठीक है। तो यानी कि किसी से भी चीटिंग करना बहुत गलत बात होती है, और जबकि ये कितने छोटे थे और इनमें इतनी समझ थी कि इन्हें ये पता था कि चीटिंग करना गलत बात है, और उन्होंने चीटिंग ना करके बहुत सही काम किया था, ये बात वो खुद भी जानते थे। When Gandhiji went to South Africa,
he set up a school for children. He always praised people who tried hard even if they did not get high marks. तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, यानी अपने स्कूल के बाद की जो पढ़ाई करने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो एक स्कूल भी सेटअप करते हैं बच्चों के लिए। और वो हमेशा से ही उन लोगों को बहुत प्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा सराहना करते थे उन लोगों की जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते थे। भले ही उनके अच्छे मार्क्स आए ना आए, पर वो उन सभी लोगों को बहुत प्रेस किया करते थे, उन सभी बच्चों को बहुत प्रेस किया करते थे जो बहुत मेहनती होते थे। तो ये इनकी चैप्टर का एंड था, ये इनकी स्टोरी थी बचपन की। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लेंगे रफ और उसमें आंसर्स नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज गांधी जी नोन एज? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी वॉज नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। तो गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता था या फिर फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। वाई वॉज मोहनदास अफ्रेड ऑफ द डार्क? अभी मोहनदास जो थे, जो गांधी जी थे, वो अंधेरे से क्यों डरते थे? मोहनदास was afraid of ghost because he believed they would harm him in the dark. तो मोहनदास जो थे वो उन्हें भूतों से डर लगता था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अंधेरे में जो भूत हैं वो उन्हें हार्म करेंगे, यानी उन्हें हानि पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें अंधेरे से डर लगता था। What task did the school inspector set for the boys? तो जो स्कूल इंस्पेक्टर थे उन्होंने बच्चों को क्या काम दिया था? The school inspector set the task for the boys to write down 5 words, one of which was kettle. तो जो स्कूल्स इंस्पेक्टर थे उन्होंने लड़कों को 5 वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे, जिसमें से एक वर्ड केटल भी था। Why did मोहनदास not do as his teacher wanted? तो मोहनदास ने जो उनके टीचर चाहते थे उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? यानी उनके जो टीचर थे वो चाहते थे कि वो कॉपी कर लें पड़ोस वाले से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर लिखेंगे, मोहनदास डिड नॉट कॉपी फ्रॉम हिज नेबर्स एज हिज टीचर सजेस्टेड बिकॉज ही बिलीव्ड इन डूइंग द राइट थिंग। तो यहाँ पर आंसर का मीनिंग हो गया, मोहनदास ने कॉपी इसलिए नहीं किया था अपने पड़ोसियों से क्योंकि उनका मानना था कि चीटिंग करना गलत चीज़ है। वाई डिड गांधी जी सेट अप अ स्कूल? तो गांधी जी ने स्कूल क्यों वेयर डिड गांधी जी सेट अप अ स्कूल? तो गांधी जी ने स्कूल कहाँ सेटअप किया था? गांधी जी सेट अप अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी ने बच्चों के लिए स्कूल साउथ अफ्रीका में सेटअप किया था। अब आते हैं इस चैप्टर के थिंक एंड आंसर पे। What would you do if you did not know the spelling of a word? आप क्या करेंगे अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती होगी? तो इसमें तो हमारा खुद का आंसर हमें लिखना है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, If I did not know the spelling of a word, I would try to look it up in a dictionary or ask someone for help. तो आंसर का मीनिंग हो गया कि अगर मुझे कोई पर्सनली स्पेलिंग नहीं आती होगी किसी वर्ड की तो मैं उस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करूंगी और या फिर मैं किसी की मदद भी ले सकती हूँ। Why did गांधी जी प्रेज पीपल हु ट्राइड हार्ड? तो गांधी जी लोगों को क्यों प्रेज करते थे जो बहुत मेहनत करते थे? तो गांधी जी प्रेज्ड पीपल हु ट्राइड हार्ड बिकॉज ही वैल्यूड एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। तो गांधी जी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेज इसलिए करते थे क्योंकि उनके लिए जो एफर्ट्स होते थे, यानी जो मेहनत होती थी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती थी। यानी जो लोग बहुत मेहनती होते थे, बहुत डिटर्मिन्ड होते थे, दृढ़ निश्चय वाले होते थे, उनको वो बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे, भले ही कोई भी आउटकम क्यों ना आए, भले ही कुछ भी रिजल्ट क्यों ना आए, पर उन्हें मेहनती लोग बहुत ज़्यादा पसंद थे और इसीलिए उन लोगों को वो प्रेस किया करते थे। अब आते हैं इस चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स पर। In his childhood, गांधी जी was afraid of ghost। तो यहाँ पर
इसे ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। मैंने तो आंसर इसमें लिखे हुए हैं, पर आपको खुद भी इनको समझना है, उसके बाद ही हम इसे ट्रू और फॉल्स बताएंगे। तो गांधी जी के बचपन में गांधी जी भूतों से डरते थे, तो हाँ ये बात सही है, गांधी जी भूतों से डरते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मोहनदास वांटेड टू गो फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, तो मोहनदास को एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना था, तो नहीं, ये तो फॉल्स है। तो उन्हें कहाँ जाना था? फ्रॉम वन रूम टू अनदर, तो क्लास की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लास की जगह पर यहाँ आ जाएगा रूम। मोहनदास वॉज अ शाय बॉय, तो मोहनदास एक शर्मीले लड़के थे, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़्यादा शर्मीले हुआ करते थे। मोहनदास वॉज नॉट एबल टू स्पेल केटल, तो मोहनदास जो हैं वो केटल की स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाए थे, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। मोहनदास वॉज सैड एट डूइंग द राइट थिंग, तो मोहनदास बहुत उदास थे क्योंकि उन्होंने सही चीज़ की थी, तो नहीं, मोहनदास वॉज हैप्पी एट डूइंग द राइट थिंग, तो सैड की जगह क्या आ जाएगा? हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, सैड बिल्कुल भी नहीं थे वो। चलिए, तो अब आते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आप काफ़ी सारे लोगों के बुक्स में नहीं होंगे, बट हम इन्हें कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में टीचर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना करके आपको दे दें और आपको ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने तो आंसर्स ब्लू में मार्क कर रखे हैं, पर आप सभी लोग इन सभी ऑप्शंस का सही आंसर खुद भी बताएंगे। What was मोहनदास करमचंद गांधी कॉमनली नोन एज, मोहनदास करमचंद गांधी को कॉमनली क्या बुलाया जाता था? मोहन बुलाया जाता था, बापू, महात्मा या राजा जी? तो उनको तो बापू बुलाया जाता था, तो बापू को हम टिक कर देंगे। Why was मोहनदास afraid of the dark, तो मोहनदास को अंधेरे से क्यों डर लगता था? क्योंकि he believed ghost would harm him, उन्हें ऐसा लगता था कि भूत उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। He could not see well in the dark, उन्हें अंधेरे में सही से दिखाई नहीं देता था। He disliked the feeling of being alone, उनको अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। He was afraid of getting lost, और उन्हें डर लगता था कि वो कहीं खो ना जाए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, जो कि है उन्हें भूतों से डर लगता था और उन्हें लगता था कि घोस्ट उन्हें हार्म पहुंचाएंगे। What advice did the old maid servant give to मोहनदास to overcome his fear of dark, तो जो ओल्ड मेड थी, ठीक है, मेड सर्वेंट जो थी, उन्होंने क्या एडवाइस दी थी मोहनदास को जिससे उनका जो डर का, अंधेरे का जो डर है वो ख़त्म हो? तो कैरी अ फ्लैश लाइट एट ऑल टाइम्स, उन्होंने क्या ये बोला था कि अपने साथ एक टॉर्च लेके घूमा करो। रिसाइट अ प्रेयर फ्रॉम बिफोर गोइंग टू बेड, और क्या प्रेयर बोलनी चाहिए सोने जाने से पहले। से द नेम ऑफ गॉड फॉर प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। या फिर कीप ऑल द लाइट्स ऑन इन द रूम, या फिर अपनी रूम की सभी लाइट्स को ऑन करके रखना चाहिए। तो मेड ने तो कहा था कि भगवान का नाम लेना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द स्कूल इंस्पेक्शन व्हाट डिड मोहनदास रिफ्यूज टू डू, अब स्कूल के इंस्पेक्शन के समय पे मोहनदास ने क्या करने से इनकार कर दिया था? तो पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिविटी, यानी उन्होंने जो क्लास में एक्टिविटी हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। राइट डाउन द असाइंड वर्ड्स, या फिर उन्होंने वो वर्ड्स जो थे वो उन्होंने लिख दिए थे। लिसन टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, या फिर अपने टीचर की बात मानी थी। या फिर कॉपी फ्रॉम हिज क्लासमेट्स, या फिर उन्होंने अपने क्लासमेट से कॉपी करने के लिए मना किया था। तो ऑप्शन नंबर डी कि उन्होंने अपने क्लासमेट से कॉपी करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Why did मोहनदास चूज नॉट टू कॉपी फ्रॉम हिज क्लासमेट्स ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, तो मोहनदास ने क्यों चूज़ किया कि उन्हें अपने क्लासमेट से कॉपी नहीं करनी चाहिए, उन्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए? तो ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस द स्कूल इंस्पेक्टर, ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जो स्कूल इंस्पेक्टर थे उन्हें खुश करना चाहते थे। या फिर ही बिलीव्ड इन ऑनेस्टी एंड डूइंग द राइट थिंग, या फिर वो ऑनेस्टी पर भरोसा रखते थे और उनके हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल सही करी थी उन्होंने। ही थॉट कॉपिंग वॉज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, उन्होंने ऐसा सोचा था कि कॉपी जो करना है वो उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। या फिर ही डिड नॉट ट्रस्ट हिज क्लासमेट्स आंसर, या फिर उन्हें अपने क्लासमेट के आंसर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो उनके हिसाब से ऑनेस्टी जो थी वो सही चीज़ थी और इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल्सो नोन एज डैश और द फादर ऑफ नेशन, was a remarkable figure in India's history। तो मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर उनको किस नाम से और बुलाया जाता था, या फिर आंसर में लिख देंगे बापू, या फिर फादर ऑफ द नेशन। इनको ही ये जो एक रिमार्केबल फिगर थे इंडियन हिस्ट्री में। मोहनदास was afraid of ghosts and believed they would harm him if he was alone in the dash। तो मोहनदास को ऐसा लगता था कि इन जो भूत हैं वो इनको हार्म करेंगे अगर वो अकेले होंगे। कहाँ पर अकेले होंगे? अगर वो अंधेरे में। तो आंसर में आ जाएगा डार्क, तो ब्लैंक में हम डार्क लिख देंगे। एन ओल्ड maid servant advised Mohandas to say the name of dash for protection to overcome his fear of the dark। तो जो ओल्ड मेड थी उन्होंने मोहनदास को क्या नाम लेने के लिए बोला था कि खुद, जिससे कि वो खुद की प्रोटेक्शन कर पाए। तो उन्होंने गॉड का नाम लेने के लिए बोला था, भगवान का नाम लेने के लिए बोला था। ड्यूरिंग अ स्कूल इंस्पेक्शन द इंस्पेक्टर आस्क्ड the students to write down 5 words including the word dash। तो इंस्पेक्शन के टाइम पर जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने बच्चों को 5 वर्ड्स लिखने के लिए बोला था। उनमें से एक वर्ड था केटल। तो केटल को हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। मोहनदास रिफ्यूज्ड to dash from his classmates during the inspection despite his टीचर्स इंसिस्टेंस। तो मोहनदास ने क्या रिफ्यूज़ किया था करने के लिए, जबकि उनके टीचर ने बोला था कि ऐसा कर लो, तो उन्होंने कॉपी करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, उन्होंने चीटिंग करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, जबकि उनके टीचर ने बोला था कि आप चीटिंग कर लो पड़ोस वाले से। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।